इंटरव्यू से पहले ये कुछ इस टाइप का पास मिला है, ये हमें बनाना है। इसमें एयरफोर्स स्टेशन लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा सा जो स्कूल है आप ये देखिए आसपास। एक्चुअली क्या है, ये एयरफोर्स एरिया है और इस पास को लेके अब मुझे जो है आगे वहाँ पे इंटरव्यू है। ये पूरा ये एरिया जो है वो एयरफोर्स का है और एयरफोर्स के अंदर ये इंटरव्यू पूरा ये जो एरिया आपको दिख रहा है। अभी मैं ई रिक्शा में बैठी हूँ, यहाँ सिर्फ ई रिक्शा ही चलता है और अभी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये देखिए पूरा एरिया जो है दिख रहा होगा आपको, ये एयरफोर्स का ही है और इसके अंदर बाहर के सिविलियंस अलाउड भी नहीं है। एंट्री के लिए भी एक पास बनाया है, उसके बाद एंट्री है। मैं जल्दी से पहुँच के फिर आपको जो है रिव्यू दूँगी। ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, बिल्डिंग सही है सारी। लोग इसलिए गलत सेंटेंस है, उसको सही करने के लिए। सो हाय एवरीवन, आपको अभी दिख रहा होगा पीछे जो है लोगो है, ये केंद्र विद्यालय हिंडन गाजियाबाद का। सो आज मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई थी 23 को। और सबसे पहले तो ये बता दूँ, जो ये वीडियो शूट कर रही हैं उनके थ्रू ही मुझे पता लगा था कि आज यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट होना है। और मैं 7 बजे के घर से निकली थी, बट यहाँ आते आते मुझे जो है वो 10 बज गए थे, क्योंकि रास्ता जो है गूगल मैप के थ्रू देखा था बट गलत रूट पे चली गई थी मैं ऑटो को लेके। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ इंटरव्यू कैसा गया था। तो यहाँ पे जो मैंने अभी लास्ट 9 मार्च को आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो डाली थी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट्स आए हुए थे, बट यहाँ पर जो है काफ़ी कम कैंडिडेट्स थे। टोटल आई थिंक 15 to 16 ही कैंडिडेट्स थे। और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा कुछ इन्होंने दिया था, क्योंकि ये एयरफोर्स के अंदर आता है। सो मे बी शायद इस वजह से भी हो सकता है कि स्टूडेंट जो है वो कम आए हों, और स्टूडेंट कम आए थे। और अब मैं बताती हूँ कि इंटरव्यू कैसा गया। सो इंटरव्यू हर एक बच्चे का जो इंटरव्यू जा रहा था वो काफ़ी देर तक मैम जो है अच्छे से क्वेश्चंस पुटअप कर रही थी, क्योंकि जो है कैंडिडेट काफ़ी कम थे। तो आई थिंक मुझे इतना अप्रॉक्स याद नहीं है कि मेरा इंटरव्यू कितना चला, बट हाँ ये है कि 15 to 20 मिनट्स तो आई थिंक चला होगा हर किसी का। और अभी जो है वो 1 बज रहे हैं। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ रजिस्ट्रेशन था। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू जो है अब मेरा जो है फिनिश हो चुका है, और जो ये वीडियो शूट कर रही है उनका भी जो है इंटरव्यू हो चुका है। और अब मैं आपसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने जो है इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि पैनल में कितने लोग थे। तो पैनल में जो है आई थिंक 4 फीमेल थी, राइट? यस, 4 फीमेल कैंडिडेट थी और कोई मेल कैंडिडेट नहीं था। तो सबसे पहले उनका फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यही उन्होंने पूछा, दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद क्योंकि उन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन का पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से की थी, तो मैंने जो है ऑनर्स कर रखा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो जो लास्ट में एक मैम थी, उन्होंने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि जो कि मेरा गलत हो गया है आई थिंक, कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल। तो मैंने उसका आंसर दिया लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, बट मैम को मे भी शायद लगा हो कि हिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड मुझसे पूछा। सेकंड क्वेश्चन जो था वो मुझे उसका आंसर आता था। मैम ने कहा कि 1947 में कौन था गवर्नर जनरल, जिसका आंसर मैंने दिया था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद से जो बीच में मैम बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला पूछा था। और एक स्क्वायर का भी सिमिलर यही पूछा था। मैथ्स के 2 उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद से एक उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने आपका ये देख लिया, अब आप हमें कुछ डेमो टीचिंग करके बताओ। कोई उन्होंने टॉपिक नहीं दिया कि आप इंग्लिश में पढ़ाओ या हिंदी में पढ़ाओ। मैंने पूछा कि मैम किस में, तो मैम ने कहा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो मैंने पकौड़ी से रिलेटेड बनाई थी, तो हालांकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट फिर मैंने पूरा वही एक्सप्लेन करके कि आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि बच्चों आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, अभी कौन सा मौसम चल रहा है, और खुद ही एज्यूम कर लिए थे मैंने, खुद ही नाम रखे थे। उसके बाद फिर मैंने बोला कि आपको पता है मैम को कौन सा मौसम अच्छा लगता है, ऐसे करके। अगर आपने पकौड़ी वाली पोएम ना देखी हो तो सेम एज इट इज़ मैंने जो है वो पूरा उनको जो है करके दिखाया था। फिर बीच में मैम ने एक बार इंटरप्ट कर दिया, क्योंकि जो मेरा इंट्रो बोला था, मेरे बच्चों से जो इंटरेक्शन दिखाया था, आई थिंक वही 5 से 7 मिनट चल गया था। तो बीच में एक मैम थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हमने आपका इंट्रोडक्शन देख लिया, अब आप मेन जो है वो पोएम पे आओ, इंट्रो आपका ठीक है। तो फिर मैंने जो है मैम को पूरा जो है विद एक्शंस जो है अपना पकौड़ी वाला जो भी है मैंने अपना करके दिखाया। मैम ने कहा ठीक है, अब आप बैठ जाओ। एक मैम जो थी, जो साइड में बैठी हुई थी 4 पैनल्स में से, वो हिंदी की मैम थी। तो मैम ने कहा आपका हिंदी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो क्योंकि ड्यू में जो है वो एक ही सब्जेक्ट मैंने ऑनर्स कर रखा है, तो 3 साल जो है वो एक ही सब्जेक्ट चलता है, और हमको जो है वो सेमेस्टर वाइज लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ ऑप्शनल मिलता है। तो मैंने मैम से कहा कि यस मैम, एक सेमेस्टर में मेरा हिंदी था। तो मैम ने कहा ठीक है, समास आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा यस मैम। तो मैम ने कहा ठीक है, एक्सप्लेन करो आप सबसे पहले द्वंद्व समास को। तो मैंने बताया कि मैम द्वंद्व समास जो होते हैं वो एक दूसरे के जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, लड़का लड़की। तो मैम ने कहा ठीक है, द्विगु समास बताओ।
तो द्विगु समास अभी हमने पीआरटी के लिए पढ़ा है, तो मैंने कहा मैम इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे कि मैम तिराहा, चौराहा। फिर मैंने उसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दी, मैंने कहा कि मैम लेकिन अगर हम त्रिगंगा को बोलते हैं तो जितने भी नदियों का आएगा तो वो अविभाव समास में हो जाता है। तो मैम ने कहा ठीक है। उसके बाद से एक समास और मैम ने पूछा था बहुब्रीहि समास। अभी मेरे को बाद में आया कि मैं बहुब्रीहि को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी, जहाँ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया बट इतने अच्छे से नहीं किया। जब अभी मैं इंटरव्यू देख के आई तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि बहुब्रीहि को मैं और अच्छे से बता सकती थी, पूरी उसकी डेफिनेशन देख के। जैसे कि बहुब्रीहि वो समास है जिसका प्रथम पद और दूसरा पद दोनों ही गौड़ होते हैं और कोई तीसरा ही पद उसमें प्रधान होता है। जैसे कि लंबोदर, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था मैम को, लंबोदर है, लंबोदर का एग्जाम्पल दिया था। एक मैंने त्रिनेत्र का एग्जाम्पल दिया था कि मैम त्रिनेत्र को अगर बोले तो उसमें जो है वो शिव जी की बात करते हैं। तो मैम ने कहा ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताती हूँ मेरा गलत हो गया था। मैम ने मुझसे पुटअप किया कि आप जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बताया था मैम को, और मैम ने आप बताओ क्या? डिफेंस मिनिस्टर। यस, मैम ने पूछा डिफेंस मिनिस्टर और मैंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर का आंसर दे दिया। तो मैम ने कहा ये तो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अब क्योंकि करंट याद होता है बट एक्चुअली क्या था, ये क्वेश्चन मेरे से पता नहीं क्यों गलत हो गया। तो ये पूरा ये हुआ था। उसके बाद जो एक कोने में मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप तो अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कैसे ज्वाइन करोगे अगर आपका होता है? तो मैंने कहा मैम एज अ वीटी है वो, विदाउट पे है। तो उसके बाद मैम ने बोला कि ठीक है। तो बस यही अभी इंटरव्यू था। और इसके बाद से क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कम आए थे, लाइक 16 कैंडिडेट थे पीआरटी के लिए। तो इस वजह से जो एक बच्चे का जो इंटरव्यू काफ़ी देर तक चला था और बहुत अच्छे से मैम क्वेश्चंस पुट अप कर रही थी। पैनल भी बहुत अच्छा था और देखते हैं इसका रिजल्ट कब तक आता है। अगर आपको देना है तो कल जो है गाजियाबाद में, कमला नगर गाजियाबाद में है, आप वहाँ जाकर दे सकते हैं। अभी मैं देखती हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट एक चीज़ है, जितने भी मैं मॉक देती जा रही हूँ मेरा जो हेजिटेशन एक तो वो दूर हो रहा है, प्लस मेरे को जो है नए नए क्वेश्चंस भी जो है मिल रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट आया कि मैम आप जो है दिव्य कीर्ति सर ने कोई वीडियो डाल रखी है, आप वो देखो, ऐसे भागा दौड़ी करने से क्या होगा। तो देखिए मैं जो ये इंटरव्यू दे रही हूँ ये इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे जो है इसमें ज्वाइन करना है, एज अ मॉक दे रही हूँ, सो दैट परमानेंट इंटरव्यू के लिए जो है मुझे जो है जितने भी मॉक देती जाऊँगी उतना मेरा जो है वो प्रैक्टिस होता जाएगा, दैट्स इट। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। और अभी जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक वो भी बहुत थक गई है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। सो अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। अभी जब मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा है एक क्वेश्चन मैं एक्चुअली स्किप कर गई थी आपको वीडियो में बताना। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें मैम ने जो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था दैट व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ये मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो कि अभी NEP 2020 में इसमें जो है मेनली फोकस किया गया है। तो इसके क्वेश्चन के बाद जो है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज किया था जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री से रिलेटेड। और पहले मुझे लग रहा था कि जो 1857 में जो गवर्नर जनरल का था, मेरे को लग रहा था लॉर्ड क्लाइव है या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्लाइव था बट मैं थोड़ा सा वहाँ कंफ्यूज थी। और क्योंकि क्या होता है जब मैं आंसर दे रही थी तो वो सामने वाले पैनल जो टीचर्स बैठे थे, पैनल का कोई रिएक्शन नहीं होता है कि यस ठीक है, रॉन्ग है, नो। मैं टीचर का कोई रिएक्शन नहीं था कि गलत है या सही है। तो मैंने मैम को पोलाइटली बोला था मैम लॉर्ड कैनिन बट आई एम नॉट श्योर। सेकेंड चीज़ ये है कि आज का जो मेरा इंटरव्यू हुआ है वो टोटली जो है वो इंग्लिश में हुआ है, सब्जेक्ट को छोड़कर। जो कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में जो मेरे से सवाल पूछे थे और जो मैंने पकौड़ी पोएम सुनाई थी उसको छोड़कर बाकी जितने भी उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए थे वो इंग्लिश में ही किए थे। और पैनल यही चाहता था कि मैं आंसर जो है वो इंग्लिश में दूँ, क्योंकि एक बार जब मैंने ट्राई किया तो मैम ने कहा स्पीक इन इंग्लिश। तो फिर मैंने कहा ओके मैम। तो यही चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका एरिया का एक्चुअली फ़र्क ये होता है कि जो KVS का जो एरिया है ये एयरफोर्स में पड़ता है, ये वाला स्कूल। तो आपको पता है एयरफोर्स जो पूरा बैकग्राउंड है वो इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल, इस स्कूल में जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन अराइज हुए हैं। तो आपके सारे जब भी जिस भी आप स्कूल में जाओगे उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन अराइज होंगे। मेरे बाद जो और कैंडिडेट्स गए थे उनसे हिंदी में भी पूछे थे क्वेश्चन, बट मुझसे जो, क्योंकि मेरा हिंदी ऑलरेडी समास मैम पूछ चुकी थी और मैथ मैम ने पूछा था, तो बाकी जो वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो टेस्ट करना चाह रही थी, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन जो वो इंग्लिश में पूछे थे।
बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन अभी भी आता है दैट मैम इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो देखो बच्चों में नहीं बोलने वाली, अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का अभी भी ये क्वेश्चन होता है। सो देखो आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अभी तक मैंने जितनी भी स्कूल्स में दी उसमें बाइलिंगुअल होता था। इस स्कूल में जो हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको छोड़कर और जो मैंने पोएम सुनाई थी उसको छोड़कर सारे क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में पूछे थे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मैंने पकौड़ी पोएम मेंशन किया जो मैम को सुनाई थी। अगर आप में से कोई चंद्रा इंस्टीट्यूट फॉलो करता है तो वो जाके देख सकता है यूट्यूब पे। चंद्रा इंस्टीट्यूट में कल एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें किसी भैया ने पकौड़ी पोएम ही सुनाई हुई है। और आज भी मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो वहाँ थे वो सेम यही पकौड़ी और अ हैप्पी चाइल्ड जो इंग्लिश की है वो यही सुना रहे थे। तो मैम ने मुझसे बोल दिया कि आप लोग क्या ग्रुप बनाकर आए हो कि आप लोग सेम पोएम सुना रहे हो। तो मैंने बोला नो मैम, हम तो जानते भी नहीं है एक दूसरे को। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आप सेम पोएम सुना रहे हो तो थोड़ा सा पैनल को वो हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाली हूँ कि अब मैं कोई और पोएम जो है वो लर्न करके जाने वाली हूँ। बहुत सारी पोएम्स है एनसीईआरटी में, तो आप कोशिश करना कि सेम ना हो। थोड़ी डिफ़िकल्ट पोएम चूज़ कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई ये करना कि जो बाकी लोग हैं उससे जो आपकी जो पोएम है वो मैच ना हो, वो थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखते हो तो बहुत सारी पोएम है, बट आज के इंटरव्यू में मैंने देखा सेम वही अ हैप्पी चाइल्ड और वो वही सारे बच्चे एक ही चीज़ बोल रहे थे। तो मैम ने मुझे खुद ये चीज़ बोली। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज भी मैंने उस टाइम क्या हो रहा था जब मैं सब्सक्राइबर से वीडियो जो है रिकॉर्ड करवा रही थी। एक तो मैं ऑलरेडी सुबह 7 बजे की निकली हुई थी और रास्ते में भी थोड़ी गड़बड़ हो गई और अभी घर आने मुझे 5:30 हो गए हैं। और अभी जब मैंने वो रिकॉर्डेड वीडियो देखी, क्योंकि अपलोड लगाना है मुझे कल अपलोड करना है, तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी जो है मैंने चीज़ें मिस आउट कर दी है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप इसमें और ऐड ऑन करती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आज के इंटरव्यू में मुझे और क्या नई चीज़ें सीखने को मिली। क्या होता है कि मैं ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ, बट जब मैं अंदर जाती हूँ तो अंदर मैं नर्वसनेस नहीं कहूँगी, बट जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, मुझे आंसर दोनों के पता थे, बट पैनल बहुत अच्छा था। जब मैंने मैम को बोला मैम मैंने राजनाथ सिंह बोल दिया था और मैम ने पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण है, और मैंने डिफेंस मिनिस्टर बता दिया। तो वो स्टाफ बहुत सपोर्टिंग था, मैम हंसने लगी और मैम ने हंस के कहा कि बेटा ये तो जो है आपके डिफेंस मिनिस्टर है। तो मैंने कहा ओ यस मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई। फिर मैंने तुरंत अपना आंसर जो है वो करेक्ट कर लिया था। बट क्या होता है कि जब ये फाइनल इंटरव्यू के लिए मुझे जो है ये मतलब मुझे हेल्प मिल रही है। एक बच्चे का मुझे नाम भी याद हो गया, अखिलेश सिंह करके कुछ कमेंट आया है कि मैम आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, मैंने मेंशन भी किया है आप जो है घर पे रह के तैयारी करो। तो देखो मैं जो ये मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ वो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ज्वाइन कर लेना है, मैं एज अ मॉक दे रही हूँ सो दैट मेरे को एक तो नए नए क्वेश्चंस पुट अप हों। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हो पेड मॉक इंटरव्यू के लिए, तो पहली बात तो वो पैनल अपना जो है खुद अराइज करते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जब आप किसी स्कूल में देखते हो तो वो एटमॉस्फेयर आपको पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, सेम मैंने वीडियो के इस इंटरव्यू अपना एंड होने के बाद मैंने मैम से कहा मैम आप मेरा फाइनल इंटरव्यू के लिए आप मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिए कि मुझे किस चीज़ पे और फोकस करना चाहिए। तो देखो मैम ने मुझे 3-4 चीज़ें बताई हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मे बी आप लोगों की हेल्प हो जाए। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं ये नहीं सोच के वीडियो बना रही कि हाँ मैंने पकौड़ी पोएम पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प हो जाए, बहुत सारे बच्चे इसको कॉपी करेंगे, इसलिए मैं ये नहीं मुझे बनानी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो मेरी वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं करते, और मैं उनको कभी अपनी वीडियो में बोलती भी नहीं हूँ कि हाँ आप चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में इसलिए बोलती हूँ कि हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वेरीज रह जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप कमेंट करो। बट मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो वीडियो को देख लेते हैं और उसको जो है हाँ कुछ होते हैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे फ्रेंड्स जो कि कमेंट करके बोलते हैं कि मैम हम आपसे सीख रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं जो टिप्स देती हूँ थोड़ा सा मेंशन भी नहीं करते हैं दैट यस मैम, मैंने रियलाइज़ किया है खुद उसमें। तो छोड़िए इस बात को, मैं आपको ये बोलने जा रही थी कि मैं माइंड से वो स्किप हो गई मेरी बात। चलिए देखते हैं क्या स्किप हो गई है। एक चीज़ और, कल KVS गाजियाबाद कमला नेहरू में है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप जो है वहाँ दे सकते हैं। हाँ इंटरव्यू की मैं बोल रही थी कि मैं अपनी इंटरव्यू के जो ये मैं मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ वो मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ सो दैट मुझे ज्वाइन कर लेना है। मैं ऑलरेडी जो है मुझे एक्सपीरियंस का मिल रहा है MCD दिल्ली में, ठीक है, मुझे ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल रहा है, बट मैं वहाँ पर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा मॉक हो जाएगा। येस मैं ये बोल रही थी कि कौन से जो है टॉपिक मुझे मैम ने बोला कि आप अपने परमानेंट के लिए जो है वो अच्छे से
स्पेशली मुझे उन्होंने मेंशन की कि आप ये टॉपिक जो है अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पहला था उनका FLN, सेकंड था निपुण भारत, FLN निपुण भारत, और एक टॉपिक मैम ने और बताया है FLN निपुण भारत मैथ से रिलेटेड एक और आया है। ये मैम ने बोला है कि आप इन तीनों पे जो अच्छे से फोकस करो, क्योंकि ये अभी जो है प्राइमरी में जो है एप्लीकेबल होगा। सो अभी कल का इंटरव्यू कैसा रहता है वो मैं आपको जो है आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। ये वाली वीडियो आज आपको 24 को मिल जाएगी, और जब आज आपको ये 24 की वीडियो मिल रही होगी उस टाइम जो है मैं अपना KVS गाजियाबाद कमला नेहरू का जो है इंटरव्यू दे रही होंगी। आपको जो कमेंट के रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएंगे, अगर मैं नहीं दूंगी तो कोई और रिप्लाई दे देगा मेरी ID से। सो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।